खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और आप सबका स्वागत है डेली लाइव क्लासरूम में। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये फर्स्ट लाइव क्लास है और इसमें आप सबका स्वागत है। और आप सबका रिस्पेक्ट, आप सबका प्यार, आप सबका उत्साह लगातार हमें मिलता रहेगा, और आप सबका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, इसकी हमें पूरी 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 उम्मीद है। चलिए बात करेंगे हम लोग की लाइव क्लास जो लेके आ रहे हैं उसके लिए हम लोग का हमारा टारगेट रहेगा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और आरआईएमसी। ये जितने भी चारों एग्जाम हैं उन एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको पढ़ाएंगे, और आप लोगों के लिए लाएंगे बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और स्टेप बाय स्टेप आपको एंटायर सिलेबस मिल जाएगा जब तक आपका एग्जाम होगा। कुछ छोटे छोटे क्लासरूम आएंगे, लास्ट में आएंगे मैराथन क्लासरूम, और आपको एंटायर सिलेबस इसी प्लेटफॉर्म पे पूरा पूरा पढ़ाया जाएगा। मैं मदन स्वामी आप लोगों को कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट, कुछ मैथ्स के कुछ क्लासें आपको देने वाला हूँ। आज बात कर रहे हैं हम लोग कि हमें जिस भी मंजिल तक पहुंचना है उसका पहले नेचर जानना जरूरी है, कि उसकी प्रकृति कैसी है, वो कैसा है, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा काम है कि आज हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग क्लास 6 को लेके चल रहे हैं, और हम लोग स्टार्टिंग के 15-20 क्लासें PYQ में लगाएंगे, जिसके अंदर हम लोग जान पाएंगे कि पिछले सालों में क्वेश्चन आए कैसे हैं। हमें यदि परसेंटेज पढ़ना है ना, तो किस तरह के क्वेश्चन को पिक करना है। हमें यदि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है ना, तो कैसा क्वेश्चन को देखना है। मेंसुरेशन में कैसे क्वेश्चन को देखना है। तो आज हम बात कर रहे हैं PYQ, और PYQ के अंदर आज हमने एक पेपर लिया है, और वो पेपर है आपका CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020, और क्लास 6 के लिए पेपर था वो। उस पेपर के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैथ्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम उसके बेसिक तक जाएंगे और उसके हर एक चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर 12 हैज गॉट हाउ मेनी फैक्टर्स। नंबर 12 के कितने कारक हैं। तो पहली बात, फैक्टर वर्ड को समझना है कि फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, कारक का मीनिंग क्या होता है। तो फैक्टर का मीन्स होता है कि कोई भी गिवन नंबर है वो जिन जिन नंबरों से डिवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। एग्जाम्पल 4 मैंने लिखा 2, तो 2 के अंदर किन किन का डिवाइड जाता है, 2 के अंदर 1 और 2 का डिवाइड जाता है, तो 1 और 2 आर द फैक्टर ऑफ द 2। तो ये होता है फैक्टर। इसी ढंग से पूछ रहा है कि बताइए 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, मतलब 12 के फैक्टर पहले तो हैं क्या और कितने, बाद की बात करेंगे। पहले है 1, इस और है इसका 2, 3, 4, 6 एंड 12। These are the factors of the 12। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 12 के नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है 6। दूसरी चीज कि इसी ढंग से 2 के फैक्टर कितने हैं, सर 2 फैक्टर है। तो इसी ढंग से हमें पता लग गया कि हर नंबर के कुछ ना कुछ फैक्टर्स जरूर होते हैं। तो पहली बात कि मिनिमम फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम फैक्टर होता है 1, और वो किसका होता है, ओनली 1 का होता है, क्योंकि 1 में सिर्फ 1 का ही डिवाइड जाता है और किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइड नहीं जाता। तो 1 का फैक्टर 1 है। तो 1 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर क्या होता है, ओनली 1 होता है। 1 के बारे में ध्यान रखनी है। मैक्सिमम फैक्टर कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जितना नंबर बड़ा होगा उसके फैक्टर्स उतने ज्यादा हो सकते हैं। अब बात आती है कि फैक्टर फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं, क्या उनको काउंट किया जा सकता है, काउंटलेस होते हैं। यस, फैक्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी काउंट, यानी हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होते हैं, उनको गिन सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, इसमें बोला 1 2, 1 का 1। तो इस ढंग से फैक्टर के लिए क्वेश्चन आता है कि फैक्टर काउंटेबल है या नहीं है, तो फैक्टर का आंसर है कि यस, फैक्टर काउंटेबल है। लेकिन यदि क्वेश्चन आए मल्टीपल के बारे में, तो मल्टीपल के लिए याद रखना है आपको कि मल्टीपल काउंटेबल नहीं होता। मल्टीपल एक नंबर के कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बात करूं मैं 2 की, 2 4 6 8 आगे चलें तो कितने भी आगे ये चलता रहेगा, मल्टीप्लाई चलता रहेगा, ये टेबल आगे चलता रहेगा, इसको कभी भी काउंट नहीं कर सकते। यदि मल्टीपल और फैक्टर की बात करें तो फैक्टर इज अ काउंटेबल, उसको काउंट किया जा सकता है, बट मल्टीपल इज अ अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसको गिना नहीं जा सकता। अब फैक्टर से रिलेट करते और कौन सी बातें, फैक्टर को रिलेट करती बहुत सारी बातें। अब देखिए, आपने नाम सुना होगा प्राइम नंबर के बारे में।
इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। दूसरा कंपोजिट नंबर, जिसे बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। इसमें फैक्टर होते हैं दो, ओनली टू फैक्टर, और इसमें होते हैं मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर, आप चाहें तो साथ में नोट्स बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर ओनली टू होते हैं, दीज काइंड ऑफ नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर से रिलेट करते हुए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें, टू होता है। एक ऐसा प्राइम नंबर जो क्या है, स्मॉलेस्ट है और साथ साथ में प्राइम भी है और इवन भी है, वो भी टू होता है। एक ऐसा नंबर जो प्राइम भी है इवन भी हो, टू होता है। बात करें कि बताइए 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आंसर आता है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। यदि बात करें 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो बात करेंगे 15 नंबर होते हैं। 151 to 100 में कितने होते हैं सर, 10 होते हैं। तो ये प्राइम नंबर के बारे में हमें बेसिक बातें पता होनी जरूरी है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू, और एक ऐसा प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर ही, वो भी ओनली टू होता है। और ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब अपने को 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इसी एग्जाम में अपने को देखने को मिलेंगे जहाँ प्राइम नंबर को ऐड करना होता है, और प्राइम नंबर को ऐड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, उनको तो डायरेक्टली उठा के ऐड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 इज ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये एक फैक्टर को लेके हमारी बात हो गई। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 10, इज इक्वल्स टू माइनस का 10। जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे लाइव आ चुके हैं, वो बच्चे इस सेशन को लाइक कर दें और इस सेशन को आगे शेयर कर दें दोस्तों के साथ, क्योंकि ये शुरुआत है। अभी हम लोग बहुत 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 सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को समझने वाले हैं, और मैथ्स को मैं इतना आसान बना दूंगा, यू विल स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। दिस इज द गारंटी ऑफ दिस क्लास। बस आप लोगों को लगातार बने रहना है, और आपका सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन है आप लाइव आके इसको देखिए, और उस मोटिवेशन के लिए आप हमें मोटिवेट करते रहें। बाकी वाला मोटिवेशन हम आपको देते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए बात करेंगे हम लोग, x माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस का 10। अब 15 को उधर जाना पड़ेगा, क्यों, मुझे x का वैल्यू निकालना है, इसको अकेला करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस का 15। प्लस का बड़ा है, माइनस का छोटा है, आंसर आएगा प्लस में। 15 में से 10 गया, आंसर आ गया 5, तो x का वैल्यू 5। तो राइट आंसर इज अ 5। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हिंदी में बात करें तो अंश बटा में हर। इस तरह से कोई भी नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो नंबर फ्रैक्शन नंबर है, वो नंबर फ्रैक्शन में है, जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अपॉन में नंबर हो, अंश बटा हर का फॉर्मेट हो। तो सर कौन से नंबर है? सर 2/5 मान लीजिए नंबर है, ये फ्रैक्शन का नंबर है। -3/2 ये फ्रैक्शन का नंबर है। 7/11 फ्रैक्शन का नंबर है, लेकिन ओनली 5 लिख दिया। क्या ये सिर्फ फ्रैक्शन है? नहीं, ये फ्रैक्शन फिलहाल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन में नहीं है। क्या इसको बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, अपॉन 1 लिख देंगे, और 1 डिवाइड बाय एनी एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इट गिव्स सेम नंबर। मैंने 5 लिखा और 5 को मैंने 1 से डिवाइड कर दिया तो भी 5 ही है, तो मैंने इसको एक्सप्रेस अलग ढंग से कर दिया विद द हेल्प ऑफ 1। 1 एक बड़ा कमाल का नंबर है। 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर रिप्रेजेंट होता है। 1 किसी नंबर को 1 से डिवाइड करो, सेम नंबर रिपीट होता है। तो 1 को लेकर के हमें बात ध्यान रखनी है, 1 बड़ा कमाल का ही नंबर है। तो हम लोगों को जो अपॉन में नंबर हो वो फ्रैक्शन नंबर होते ही है। यदि कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्मेट में नहीं है तो उसको बनाया जा सकता है। ओके,
अब बात करते हैं हम लोग, ये बात हमारी हो गई कि फ्रैक्शन के कुछ टाइप होते हैं क्या? यस, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको उचित। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसे बोलते हैं अनुचित। यस, उचित का मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और अनुचित का मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बिल्कुल छोटा सा होगा। तो वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन प्रॉपर है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है उसको चेंज करने की जरूरत है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज किया जा सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हिंदी में बोलते हैं मिश्र भिन्न के अंदर, इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न, इसमें चेंज किया जा सकता है। चेंज कैसे करते हैं? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इम्प्रॉपर को जरूरत है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज कर सकते हैं। चेंज करते कैसे हैं? मैंने लिखा, मान लीजिए 11/5, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर बिल्कुल छोटा सा है। तो क्या करेंगे? बड़े वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर के साथ लिख देंगे। अब जो रिमाइंडर है वो उसको ऊपर लिख दिया जाएगा, जितनी बार डिवाइड किया वो साइड में लिखा जाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक मिक्स फ्रैक्शन। गिवन नंबर का क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। तो मैं इसको यानी 11/5 को लिख सकता हूँ 1/5। तो दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जो नाम लिखा हुआ है, मिश्र भिन्न जो नाम लिखा हुआ है, उसको इस ढंग से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, लिखा हुआ है 17/4, यानी 17 को डिवाइड करना है 4 से, डिवाइड किया 4 टाइम डिवाइड किया 16/1, 16 का माइनस का 1 बच गया यहाँ पे। तो जो रिमाइंडर रहे उसको ऊपर लिखना है, जितनी बार डिवाइड किया वो साइड में लिखना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे लिखना है। यानी ये क्या है? रिमाइंडर है, ये क्या है? क्वोशंट है, और ये क्या है? डिवाइजर है। तो ये हो गया 4 1/4। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा ये रहा डी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही बढ़िया से समझना है, फ्रैक्शन टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है और टॉपिक बहुत ही अच्छा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज का है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके साथ में सामने दिया हुआ है। बोला फाइंड द अमाउंट हुज 30% इज ₹6। कोई अमाउंट है, उसका 30% क्या है? 30% 6 है। तो क्या करना है? वो अमाउंट पता करना है कि कौन सा ऐसा अमाउंट है। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टॉपिक के लिए मैं मानता हूं परसेंटेज इज वेरी असेंशियल, बहुत जरूरी है परसेंटेज को समझना, परसेंटेज को पढ़ना। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, यानी हर चीज को 100 के एवज में कैलकुलेट करना ही परसेंटेज है। बाकी परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन की। फाइंड द अमाउंट हुज, अब हमें अमाउंट नहीं पता, तो लेट्स सपोज अमाउंट इज एक्स। एक्स का 30%, एक्स ऑफ 30% इज इक्वल्स टू 6। एक्स मल्टीप्लाई विद 30%, का सिंबल हटता है, अपॉन में आता है 100 इज इक्वल्स टू 6। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 को यहां भेज दो। x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई विद 2, दैट इज 20। तो राइट आंसर इज अ डी, आंसर इज अ 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए आरएमएस क्लास 6 में पेपर बहुत इजी आता है। टास्क इतना सा होता है कि हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50, और ये मैं आपको बता दूंगा इस क्लासरूम के माध्यम से इंडिया के सारे बच्चों को। आप लोग लगातार बस बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए मैन हैज ए फील्ड मेजरिंग 60 एकड़। एक आदमी के पास इतना फील्ड है जिसका मेजरमेंट है 60 एकड़। सपोज ये है 60 एकड़, ये 60 एकड़ का एरिया इसके पास है। आउट ऑफ दीज 12 एकर्स हैज बीन प्लग्ड। इसने क्या किया? इसमें से 12 एकड़ को प्लग कर दिया गया। 12 एकड़ को क्या कर दिया? प्लग कर दिया। इसमें से क्या किया इसने? 12 एकड़ एरिया को प्लग कर दिया। सपोज मैं 12 एरिया, कुछ एरिया को मैं प्लग कर रहा हूं, और वो अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया हो जाएगा? सपोज वो 12 एकड़ एरिया क्या कर रहा है? प्लग्ड कर रहा है, इसको प्लग इन कर दिया। अब मैं इसको देखता हूं कि इसमें से क्या चीजें बन सकती हैं और क्या क्या चीजें इसमें से हो सकती है। बात करते हैं, चलिए। अब 12 एकड़ क्या कर दिया हमने? प्लग इन कर दिया। तो मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन ऑफ
प्लग्ड एरिया, मतलब जो जोता गया खेत है, पूरा खेत था, इसमें से इतना जोत दिया गया, तो जितना जोता गया उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, उसका मतलब उसका वैल्यू क्या बनेगा। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, देखिए कितना पार्ट जोत दिया हमने, तो जितना जोता गया वो ऊपर आ जाएगा, जितना प्लग्ड किया ऊपर आ जाएगा, और टोटल क्या होता है वो नीचे आ जाएगा। जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में होता है ना, तो एक बात को समझना है, फ्रैक्शन हमेशा होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। तो जो न्यूमरेटर होता है ना वो कुछ क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिंग सम क्वांटिटी, और जो डिनोमिनेटर होता है इट एक्सप्रेसिंग होल क्वांटिटी। सॉरी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है कि दिस इज सम और दिस इज होल, ये थोड़ा सा कोई एक्सप्रेशन है और ये टोटल में से है। तो ध्यान रखना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस चीज को एक्सप्रेस करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एरिया था मेरे पास 60, इसमें से कितना जोत दिया 12, तो इसको कैंसिल कर दो, 1/5 इसका आ गया फ्रैक्शन, या इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये एक्सप्रेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो बात करूं कितना उसने प्लग्ड कर दिया, सर 1 प्लग्ड कर दिया, कितने में से 5 में से, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 1/5। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए व्हाट पार्ट ऑफ फील्ड येट टू बी प्लग्ड, कितना बाकी है जो प्लग नहीं किया, सर इतना सारा बाकी है, और कितना है ये, सर टोटल 60 था, 12 इसको प्लग कर दिया, 48 बच गया सर। 48 एरिया अभी भी प्लग्ड करना बाकी है, जोतना बाकी है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, सर ऊपर तो 48 आ जाएगा, अपॉन में 60 आ जाएगा, 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम। इसका मीन्स हुआ टोटल पार्ट थे 5, 4 पार्ट को अभी भी प्लग्ड करना बाकी है, एक पार्ट हमने कर दिया, 4 पार्ट अभी बाकी है, तो इसका फ्रैक्शन बन गया दैट इज 4/5, दैट इज 4/5। तो फ्रैक्शन वाले में एक बात को समझना है, ये बात बहुत काम आएगी परसेंटेज में, कि हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, इट्स एक्सप्रेसिंग द सम पार्ट ऑफ गिवन होल, इस होल का कुछ ना कुछ पार्ट होता है। 1/2 का मतलब 2 में से 1, 3/7 का मतलब 7 में से 3। तो ऐसी चीजों को समझना है, ये हमारे बहुत काम आएगी आगे, रेशियो के अंदर भी काम आएगा, परसेंटेज में काम आएगा, बहुत सारी जगह। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं मैंने देखा है, वो टाइम का फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं, टाइम यहाँ ला रहे हैं, टाइम को रट्टा मार रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ लोग स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला रट रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम। नहीं भाई, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और कोई फॉर्मूला पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, द स्पीड ऑफ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो एस कितना दे रखा है सर, 80 किलोमीटर दे रखा है, 80 किलोमीटर पर आवर, ओके। 2 आवर टाइम कितना गिवन है सर, 2 आवर का टाइम गिवन है, और लिखा गया क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, स्पीड ऑफ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 2 आवर इट कवर्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस टू बी कवर्ड। देखिए, मुझे यहां से लेके यहां तक जाना था, ये टोटल डिस्टेंस है, इसका 1/4 बोले तो इसका 4वां हिस्सा, यानी कार 80 किलोमीटर की पर आवर से स्पीड से चलना स्टार्ट किया इसने इस तरफ, और जैसे ही 2 आवर का समय हुआ, ये कार ने कितना कवर किया सर, 80 किलोमीटर। कितना कवर किया है, 80 किलोमीटर। तो अगला भी 2 आवर्स में कवर होगा, वो भी 80 किलोमीटर, अगला 2 आवर्स में कवर होगा 80 किलोमीटर, अगला 2 आवर्स में कवर होगा 80 किलोमीटर, क्योंकि सेम सेम स्पीड चल रहा है। तो 80 80 80, तो ये 4 टाइम 80, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है। अब ध्यान क्या रखना है, मुझे समझना क्या है कि 2 घंटे के बाद कवर करती है और 1/4 दूरी, तो कुल डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब देखो, बात को ध्यान से समझना है, बात को ध्यान से सुनना है कि इस ढंग से स्पीड क्या होगी मेरे, उस ढंग से टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये बात को समझना है। देखिए, ये 80 नहीं होगा, मैंने स्पीड लिख दिया इधर, क्योंकि तो स्पीड है, स्पीड सब जगह 80 है, ध्यान रखना, स्पीड सब जगह 80 है। अब स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना है मेरा 80, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सर पता नहीं है, टाइम कितना है 2 आवर्स का, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इस कंडीशन के लिए बात कर रहा हूं। तो स्पीड है 80, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, टाइम कितना है 2 आवर्स का, इसको यहां भेजेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 160।
किलोमीटर। इट मीन्स 2 आवर्स में 80 की स्पीड से चलेगा तो 160 कवर करेगा, अगेन 160 कवर करेगा, अगेन 160 कवर करेगा, अगेन 160 कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस है कितनी? दैट इज 640 किलोमीटर। दैट इज 640 किलोमीटर। कोई भी फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, बहुत इजी चीजें ध्यान रखनी है, आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। आंसर इज 640। 640 इसका क्या हो गया आंसर। अब इनको स्पीड का बस एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और भी हमारी फैकल्टी टीम लगातार आएगी। हम लोग बस भी छोटे छोटे सेशन रख रहे हैं ताकि आप लोगों से जुड़ पाएं, और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का जो लाइक शेयर है वो हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएगा। आपका सपोर्ट हमें चाहिए। बाकी आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अगली क्लास का वेट करिए। बहुत बेहतरीन टीचर आप तक पहुंच रहे हैं और वो भी आपको क्लास देंगे। हमारी क्लासें रोजाना आती हैं 8 PM टू 11 PM, शाम को 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में हमारे बेहतरीन टीचर्स आपके लिए रोजाना 20 मिनट्स 30 मिनट्स के अलग अलग सेशंस लेके आएंगे। 1 आवर का भी हो सकता है कुछ सेशंस, तो उन सेशंस को देखिए जब भी आपको वक्त मिलता है। अभी फ्री नहीं है, इस सेशन को बाद में देख सकते हैं, और आप कोशिश करें इसको लाइव में देखें, क्योंकि लाइव में देखने में आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाते हैं। तो आपके सपोर्ट, आपके प्यार और आपके रेस्पेक्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें और जय हिंद।